नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। दोस्तों रात का समय है, अभी हम मुखर्जी नगर में ही हैं। अमरीश कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं, जो कि छात्र शक्ति की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। एक दोस्त और हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों मनीष कश्यप को आज के टाइम में कौन नहीं जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अध्यापक हो, कोई भी हो। हर बच्चा भी उनको देखता है। और अभी 1-2 दिन से ट्विटर पे भी ट्रेंड में बने हुए थे। एक खबर के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगातार पहले से भी कई एफआईआर थे, अभी भी कुछ हुए। और उन्होंने ये भी कहा था मैं अगर जेल में जाता हूँ तो जेल से आने के बाद केवल 118 दिन में सरकार गिरा दूँगा बिहार की। ये उन्होंने चैलेंज किया था। और यहाँ पे हमारे साथ में जो साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। सन ऑफ बिहार कहा जाता है उनको, लोग प्यार से कहते हैं। और अभी उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही 21,000 रुपये गौशाला में देख करके आए थे मनीष कश्यप जी। और वो अच्छा काम भी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज में जा कर के भी लड़ जाते हैं अधिकारियों से, छात्रों की भी आवाज़ उठाते हैं, आम जनता की भी आवाज़ उठाते हैं। और बिहार में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। अमरीश जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अमरीश जी इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा करके लोग कह रहे हैं फर्जी एफआईआर है। देखिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, पिलर। अगर लोकतंत्र के चौथे पिलर जो गरीब अमीर तक जो भी सही बात है उसको पहुंचाता है, बहुत सराहनीय काम करता है। जहाँ तक मनीष भाई की बात है, जो बिहार के हमारे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लोगों की बात उठाते हैं, उन्होंने जो तमिलनाडु का मैटर मजदूरों के था, बिहार सरकार के जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी वरीय अधिकारियों की, वो पूरा फर्जी पाया गया। सामने यही आया है कहीं जो पहले ऐसी घटना हुई है बिहारी मजदूरों या किसी और मजदूर के साथ, झारखंड या महाराष्ट्र की, बहुत पहले की वीडियो बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए किसी ने चला दिया। बिना जांच पड़ताल किए ही इसको चला देना मीडिया में, ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। क्योंकि मजदूर कमाने जाते हैं और कमाते हैं तो गरीब आदमी क्या करेंगे, उनके अंदर डर की माहौल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं माननीय MK स्टालिन साहब, उन्होंने मजदूरों से खुद जाके मिला, वहाँ के DM SP से मिला। उस स्तर से जाँच का कोई बात ही नहीं है। और मनीष जी पे जो आरोप लगा है, तो भाई उनको जाके वहाँ देखना चाहिए, क्योंकि वो एक पत्रकार है, जिम्मेदार पत्रकार हैं। और बिहार में हमें लगता है कि वो शायद चनपटिया से ही हैं, मैं भी पश्चिमी चंपारण से हूँ। लोगों की बात ठीक से उठाते हैं, लेकिन उनको ऐसा भी बात नहीं उठाना चाहिए जिससे बिहार के मजदूरों में भय का माहौल हो। क्योंकि उन्होंने जो चलाया उससे बहुत लोग देख, हमने क्या बोला कि बिहार में लोगों की बात उठाते हैं। वो एक ट्रस्टेबल पत्रकार है, जो कि बिहार में अभी उतना युवा में कोई नहीं है। तो उनके चलाने से जितने लोग सुने, अपने परिवार वालों के पास जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं फ़ोन करके बुलाए, उन लोगों में घबराहट सी हो गई। लेकिन ये जो वीडियो चला था पूरा फर्जी था, इसलिए उनके ऊपर लाइन ऑर्डर हनन के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। और उनके पहले भी 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और सही बात है, पत्रकार हो या प्रशासक के लोग हो या पॉलिटिशियन हो, चाहे मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आप सुने होइएगा बिहार में भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटा ने एक दंगाई भाषण दे दिया, जबकि उनका अलायंस नीतीश जी के साथ था। नीतीश जी ने 24 घंटे के अंदर जेल में डाल दिया। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं हो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बेटा थे। कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में भय का माहौल हो। आप उठाइए बात को, लेकिन उसको जांच परख के उठाइए। अच्छा, अमरीश जी उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं जेल में जाता हूँ और जेल से आने के बाद केवल 118 दिन के अंदर ही सरकार गिरा दूंगा। लालू यादव जी के जो बेटे हैं उनको चैलेंज किया था। क्या आप एक छात्र होने के नाते क्या सोचते हैं, आप छात्र के मुद्दे उठाते रहते हैं? देखिए, हम छात्र की मुद्दा उठाते हैं और ये हमारी बिहार की मुद्दा है, इस पर हमें बढ़ चढ़ के और बोलना चाहिए। बंडी बाबू भी हैं। कहने और करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। वो एक पत्रकार हैं, क्षेत्रीय पत्रकार हैं, और आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं। आपको पूरा देश जानता है, उनको ज़्यादा बिहार के ही लोग जानते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़े। उनको जितना अभी मुझे कोई नहीं जानता, उससे ज़्यादा उनको जानते हैं अमरीश जी। देखिए, आपको पूरे देश के स्टूडेंट जानते हैं, समझ को तो पूरा इंडिया से बाहर भी लोग जानते हैं। मेरे को तो स्टूडेंट जानते हैं। स्टूडेंट मतलब पूरा देश के स्टूडेंट, उन्हें बिहार में ही लोग जानते हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टी हो गया, जैसे RJD हो गया, JDU हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया। गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को भी मान लीजिए ममता बनर्जी जी होगी, क्षेत्रीय पार्टी, उनको भी बहुत लोग जानते हैं।
हाँ, अब अगर आप कहें कि आज तक की, तो उसको पूरा देश जानता है। हम कह रहे हैं कि मनीष भाई को पूरा बिहार के लोग जानते हैं। हाँ, अदर स्टेट में कुछ लोग जानते हैं, हम इसका कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, तो हमें लगता है कि वो सबसे बेतुका बयान दे रहे हैं। या तो पॉलिटिशियन, या तो किसी पार्टी की दलाली कर रहे हैं, कि किसी पार्टी के अलायंस है, उनका गठबंधन है कि तुम ऐसा बोलो हम करवा देंगे। अमरीश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। उनको लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कई बार अधिकारियों से लड़ जाते हैं जहाँ पे गलत होता है, पुलिस वालों से लड़ जाते हैं। कई लोगों की ऐसी आवाज़ उठाई है, कई लोगों की उन्होंने मदद भी की है, पैसा भी दिया है। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि वो ये भी कह रहे थे कि जो कोई हैं जो 9वीं फेल हैं वो क्या चलाएंगे, उससे अच्छा तो मैं चला दूंगा, उससे अच्छा मैं भाषण दे दूंगा, ये भी कहा। देखिए मनीष जी, ये बात बोले हैं कि 9वीं फेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बेहतर हम चलाएंगे। देखिए, कहने के लिए लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है। आप कहने के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप वैसा बात ना बोले जिसे लाइन ऑर्डर के लिए खतरनाक साबित हो सके, जिसे पब्लिक डोमेन में किसी प्रकार की तफरका फैल जाए। समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने कहा कि सरकार गिरा देंगे या 9वीं फेल हैं। हम कहते हैं कि PhD धारी लोग एक रेलवे की नौकरी नहीं निकाल पाते हैं। MA BA करके, सुने हैं ना, MA BA करके बबुआ बकरी चरावा था, हई देखा बकरी चरावा था। ये मनोज तिवारी जी का गीत है, बहुत अच्छा। मनोज तिवारी अभी यहाँ का सांसद भी हैं। तो देखिए, ये कहना कि 9वीं फेल है, अगर उनको ऐसा लगता है कि 9वीं फेल हैं, तो एक विधायकी का सीट निकाल के दिखा दें। हमें तो लगता है कि 5000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब तो उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड पे तो लोग बहुत आपके रह जाएंगे फॉलोअर। लेकिन आप वास्तविकता में ज़मीन पे जो 5000 लोगों को बुला देते हैं, तब आप कह सकते हैं कि हम एक विधायक जितवा सकते हैं। और माननीय लालू प्रसाद जो है बिहार के सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, उनके शासन में कुछ जो गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित तबके थे, उनको आवाज़ मिला। बिहार के मसीहा है। तो मनीष कश्यप जी ने भी तो बहुत सारी आवाज़ उठाई है। अमरीश जी, आप नाम क्या बोलो? मनीष कश्यप जी, आप भी तो बात उठाते हैं यहाँ छात्रों का। यहाँ जो लड़के को PG में दिक्कत होता है, आप अपना नंबर दिए कि कम दाम पे PG भी मिल जाता है। जो जहाँ है मनीष जी वहाँ बात उठाते हैं, आप यहाँ उठाते हैं। अच्छी बात है, इसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना कि वो 9वीं फेल है या 8वीं फेल है, वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटा है। उनके एक कहने से बिहार के 5 करोड़ युवा उनके साथ आ जाएंगे, साथ में हर ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मनीष जी अपना खुद मूल्यांकन करें कि उनके कहने से वास्तव में वो चनपटिया शायद के हैं, वहाँ पे 5000 का 2000 युवा आ जाएंगे चनपटिया में, नहीं आ पाएंगे। कहने और करने में बहुत सारा चीज़। और यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री अगर कोई बना इंदिरा गांधी जी के बाद तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भैया आप क्या करते हैं? हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। मेरा नाम मनीष कश्यप के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे उनके समर्थक ऐसा कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं फर्जी FIR है। आप तैयारी करते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे कि फर्जी FIR हुआ है, लेकिन कश्यप जी गलत किए हैं। इससे बहुत बड़ा मतलब मान के चलिए कि समझिए एक प्रकार का जो है ना माहौल बहुत बड़ा ख़राब होने वाला था। उसको ये तो बिहार सरकार को आप धन्यवाद दीजिए और तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद दीजिए कि बहुत जल्दी एक्शन लेके इस चीज़ को कंट्रोल किए। अगर वो सरकार अगर निष्क्रियता थोड़ा सा भी दिखाती ना, तो बहुत बड़ा इसका गलत परिणाम दिखाई देता। तो मनीष कश्यप जी बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। लेकिन एक पत्रकार के ऊपर किसी भी सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मौका देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पत्रकार का आवाज़ को दबाइएगा तो फिर वही पत्रकार फिर दलाली करना शुरू कर देता है, जो कि आज देश में चल रहा है। मुझे दलाल पत्रकार नहीं चाहिए। अब कश्यप जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, उनको पूरा बिहार के पूरा समाज के लोग भी जानता है और बहुत हम भी उनका फॉलोअर हैं बहुत अच्छे। लेकिन उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और सरकार को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा भी अब बिहार में यूपी जैसा नहीं बने कि एक लोक गायिका के ऊपर FIR आप कर रहे हैं। तो कोई भी देखिए, कोई भी सरकार अगर पत्रकार को दबा रही है तो इससे साफ पता चलेगा, भविष्य में ये जाएगा संदेश कि अगर वही पत्रकार का आवाज़ दबाता है जो काम नहीं करना चाहती है। अब लोक गायिका पे FIR करके इसका मतलब ये है कि आप अपना हकीकत को छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन पत्रकार से गलती होता है, हर आदमी इंसान है। तो मनीष कश्यप जी से गलती हुआ है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और सरकार को केस वापस कर लेना चाहिए। हाँ, जो नेताओं पर केस हुआ वो वापस नहीं होनी चाहिए। नेताओं को माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सके उनकी कुछ राजनीतिक साजिश होगी।
उनको ये करवाने का तो नेताओं को ऊपर मौका नहीं देना चाहिए। नेताओं को ऊपर तो जितना जल्दी हो कार्रवाई करना चाहिए। नेताओं को माफ़ नहीं किया जाता, लेकिन पत्रकारों को माफ़ करने की जरूरत है। तो फिर वही होगा, दलाल आजकल देखिए ना, मनुवादी मीडिया, दलाल मीडिया बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर वैसे ही पत्रकारों के ऊपर आप टॉर्चर कीजिएगा तो फिर वही होगा, दलाली। फिर दलाली प्रथा और मजबूत हो जाएगा पत्रकारिता में। जैसे देखिए, मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गया था, तो मैं देखा कि आराम बीपीएससी वालों की भी ये बात मनीष कश्यप जी ने उठाई थी। मैं सर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गया था बिहार कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले। तो मैं देखा कि मैं संपूर्ण क्रांति से गया था, तो वहाँ देखा कि जो पहले नॉन एसी स्लीपर क्लास जो थी ना, तो पहले S12 तक का बोगी रहता था। फिर देखा कि वो उसमें S6 या S7 तक का बोगी मात्र कोच है, तो उससे तो डायरेक्ट गरीब लोग प्रभावित हो रहा था। तो मैंने एक पत्रकार साहब से बोले कि आप ये मुद्दा को क्यों नहीं उठाते हैं। तो पत्रकार साहब बोले ना कि अब आप ही बताइए बंटी जी कि अगर हम उठाएंगे मुद्दा, आप जो है ना, आप डेटा कलेक्ट कीजिए, हमको दीजिए, तब हम मुद्दा उठाएंगे ना। तो उससे देखते हैं सरकार आज तुरंत FIR हो रहा है। तो बताइए, पत्रकार अगर इस टाइप से डरे तो फिर दिक्कत है ना समाज के लिए। अब पत्रकार का डर, इसका मतलब समाज में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो बोले कि आप RTI वगैरह डालिए, उससे हमको कलेक्शन होगा, डाटा इकट्ठा होगा, तो फिर हम मैटर चलाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। बिहार से बताइए बहुत सारी ट्रेनें चलती है, अगर 100 बोगी भी सरकार इस टाइप से हटाई होगी तो बताइए उसमें कि एक आम जन लोग आता है, तो उसको हटाने से बहुत गंभीर प्रभावित है। यहाँ पे मनीष कश्यप जी को जो समर्थन लोग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जिन अखबारों ने छापा था उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, उनको वो लोग कब माफ़ी मांगेंगे। नहीं तो प्रिंट मीडिया वाला अगर किए हैं ना तो उनको भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए फोर्थ स्तंभ है ये समाज का। बहुत आवाज़ के डेट में देख रहे हैं दिन ब दिन जो है राजनीति जो स्तर देख रहे हैं कितना गिर रहा है। पार्लियामेंट में लोग कैसे कैसे बोल पा रहे हैं, पार्लियामेंट का गरिमा कमजोर हो गया आज के डेट में। विधानसभा में देखिए ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनको बोलने के नहीं आता है। तो ये तो भाई लोकतंत्र है, किसी को टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, कुछ राजनीति मजबूरियाँ होती है तो उसके कारण उनको टिकट दे दिया जाता है। लेकिन आज का जो शिष्टाचार जो है ना दिन ब दिन गिरते जा रहा है, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट का हो, ये ठीक नहीं। लेकिन हाँ, उनके ऊपर भी करनी चाहिए। अगर आप मनीष कश्यप पे किए हैं तो जो प्रिंट मीडिया में छापे हैं उनके ऊपर भी करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर ये सरकार गलत कर रही है। देखिए एक चीज़ है इसमें, जो लोग पहले भी वीडियो डाले हैं उनके ऊपर भी एक्शन हुआ है, 2 लोग जेल गए हैं। प्रिंट मीडिया पे भी एक्शन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये मनीष जी पे ही नहीं। और जो लोग आप भी अगर गलत करेंगे तो केंद्र सरकार आपके ऊपर भी एक्शन ले सकती है या राज्य सरकार। लेकिन जो सन ऑफ बिहार हैं मनीष कश्यप जी, उनका लगातार यही कहना है कि अगर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ तो मुझे उसको बताया जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ। भाई साहब, जांच में पाया गया है कि वीडियो फर्जी था, तो भाई गलत तो है वो। सर वो वीडियो पुराना था, पुराना वीडियो था। आपको एक बात बोल रहे हैं कि उसमें एक वीडियो था ना जो झारखंड और बिहार का मजदूर का आपसी झगड़ा हुआ था तमिलनाडु में शायद। तो वो आपसी झगड़ा को आप उसको दंगा के रूप में देखिएगा कि तमिलनाडु में ये हो रहा है। हम मान के चलिए किसी कारण मान लिया हम यहाँ बिहार से आए, नालंदा जिला से हैं, मान के चलिए हमको यहाँ के लोकल से झगड़ा हो गया, अब वो वीडियो बना के आप बिहार में देखा कि देखिए बिहारी का ये स्थिति है, नेहरू बिहार में पढ़ने गए हैं, यहाँ के स्टूडेंटों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये गलत चीज़ है ना। आप ये पहले ये देखिए ना कि वो दोनों मतलब लोकल व स्टूडेंट के भी झगड़ा किस मैटर का हुआ हो सके रेंट के मामले में झगड़ा हुआ होगा, तो आप उसको गलत रूप में नहीं लगा रहे। यहाँ का लोकल आदमी ये कहेगा तब ना कि बिहारी यहाँ पढ़ने आ गया है, इसको भगाओ, तब ये गलत चीज़ है। लेकिन मैं आप किसी मकान मालिक के साथ मान लिया हम रेंट बहुत दिन से नहीं दिए हैं और अगर उससे मेरा झगड़ा हो जाता तो ये कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये कोई दिल्ली या बिहार का मुद्दा नहीं होगा। बिहार का मुद्दा तब होगा जब यहाँ का मकान मालिक हो, लोकल हो, बोले कि नहीं यहाँ से बिहारी जाएगा, तब हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे। ये गलत चीज़ है। आप मेरा किसी को ये तो गलत चीज़ था। ये इस टाइप का वीडियो था जो आपको बता रहे हैं। देखिए यही चीज़ है, यही अंतर समझिए। जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले व्हाट्सएप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कुछ दिन में सारी फर्जी वीडियो आने लगा, कहीं कहीं दंगा अंगा वाला। तो उन्होंने टाइम लिमिट कर दिया कि एक बार में आप 5 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पत्रकार का या किसी भी पब्लिक का जिम्मेवारी बनता है कि देखिए अगर एक बार में आप 5-5 भेजें तो पब्लिक डोमेन में जाएगा, सरकार को पता चलेगा तो डायरेक्ट उस पर एक्शन हो जाएगी, वो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन जब एक बार में 1000 भेजेंगे, 1000 लोगों के पास गया, ऐसा 5 ही लोगों के पास न गया, 5 से 25 गया। लेकिन 1000 के पास गया तो 50,000 के पास गया। तो भाई साहब जो भी सरकार करती है सोच समझ के करती है, और जो लोग जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। अगर कुछ चीज़ें हैं उस पर ठीक से गहन अध्ययन करके बोलें। दोस्तों हम मुखर्जी नगर में ही थे, अक्सर हम यहाँ की सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। हमारे साथ में और बता रहे हैं, गाली दे के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कि आप 9वीं फेल है, अगर वो TRP लेना चाहते हैं मनीष कश्यप तो उनकी गलतफहमी है। वो शायद एक विधायक बना पाए या ना बनाए, लेकिन उनके 84 विधायक हैं, इतना उनको ख्याल रखना नहीं। किसी देखिए
ये मेरा संविधान अलाउ कर रहा है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये तो बोलने ही बेकार है कि कोई 9वीं फेल है कि 8वीं फेल है 5वीं फेल है। और हो सके देखिए बहुत ऐसे लोग हो ना जो अनपढ़ होकर भी बहुत अच्छा समाज में काम करते हैं, उनकी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, मान लिया सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, उनको किसी कारण, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। एक चीज़ और संविधान ही ने अलाउ किया है, संविधान में सुधार कर लीजिए कि 9वीं फेल या 10 पास आदमी नहीं विधायक या मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये सब गलत बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो 9वीं या 5वीं जो भी चीज़ें हैं, पढ़ा लिखा एक सेकेंडरी चीज़ हो जाता है। नेता वहीं बन पाता है जो लोगों की बीच में जाता है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग अगर दो लोगों में झगड़ा हो तो छोड़ाएंगे भी नहीं। गांव की बात हो, मतलब हाई क्लास के जो एजुकेटेड लोग होते हैं, हम लोग जैसे ना गांव की या यहाँ की, कहेंगे मरने दीजिए। लेकिन जो लोग के पास 5वीं ही फेल हो या इंटर ही फेल हो या पास हो, अगर उठा रहा है तो जन नेता वहीं होता है और इसी को CM PM कुछ भी बनना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्टिफिकेट पे जो ग्रेजुएशन का है, जो DU का कहा जा रहा है, उस पर भी कई बार प्रश्न उठा कि भाई फर्जी है, समझ रहे हैं। क्योंकि एक लॉबी कहता है कि नहीं भाई वहाँ से पढ़े हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो चाय बेचे थे। जो आदमी चाय बेचता है उसको भाई DU से ग्रेजुएशन उनके ज़माने में करना बहुत टफ बात हो गया ना। तो इस पर कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। और देखिए अगर तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है तो उनके सामने DM SP जो सेक्रेटरी बनते हैं ना, वो खड़ा रहते हैं जब वो बैठे रहते हैं। उनके पास जो पढ़े लिखे लोग क्वालिटी होता है तो भाई तो वहीं बन जाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो इस चीज़ से मूल्यांकन करना कि कौन क्या करता है नहीं। हाँ, अगर आप उस योग्य हैं, मनीष कश्यप चाहे जो लोग हम आप, तो हमें फाइट करनी चाहिए, उनको डिफीट करना चाहिए, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार जी को या नरेंद्र मोदी जी को या योगी जी को। लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। भाई लोगों के बीच तो जा रहा है, हम 5 लोग को नहीं बुला रहे हैं और वो अपने आवाज़ से 5000 लोग को, 50 लाख लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं, तो भाई कुछ तो है। दोस्तों मुखर्जी नगर के अक्सर हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और हमने बात की है मनीष कश्यप, जो अभी 2 दिन से कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में थे ट्विटर पे और हर जगह उनका नाम अभी चल रहा है कि मनीष कश्यप पर हुई FIR, उसी के बारे में हमने बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए तो भी लिखिए। हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश जाना ये भी वीडियो रिकॉर्ड किया है।